पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग चल गए थे? देखो, अनुच्छेद 1 बता चुके थे, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, 5 संघ और उसका क्षेत्र बता चुके थे, नागरिकता बता चुके थे, सब हम क्वेश्चन बता चुके थे। नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19 बता चुके थे, 20, 21, 22, 23, 24 जितना भी सब हम बता चुके थे, 25, 31, 33, 34, 40, 41 में क्या है, 42 में क्या है, काम कारों निर्वाह, 43, 44 क्या है, नागरिक के लिए समान, नागरिक के लिए समान संहिता बता चुके थे, 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य सब बता चुके थे, 47 पोशाक स्तर से भी बता, 48 भी बता चुके थे, 48 को 49, 50, 51। आज बताएंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार वह अनुच्छेद 51 के एक आता है, अनुच्छेद 51 के एक आता है मौलिक कर्तव्य, मतलब प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है काम करना। काम करना का मतलब क्या, यानी कि राष्ट्रीय स्मारक को सही रूप से रखना, जितना भी सरकारी सामान है, जितना भी सरकार संपत्ति है, मेरा मौलिक कर्तव्य बनता है उस चीज़ को हम सही रखें। मेरा मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार का मतलब सरकार जो नियम लागू करता है उसको हम पालन करें, ये मेरा मौलिक अधिकार है। मेरा मौलिक हनन भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि रोड जाम करना, ये मेरा मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि रोड जाम में फंसे व्यक्ति की भी अधिकार है यहाँ से हम जल्दी जाए, तो सबका अपना अपना मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य का मतलब यह होता है कोई भी सामान, मतलब सरकार के सामान को हम क्षतिग्रस्त ना करें, या मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया, अनुच्छेद 51 के ए में क्या बोला गया, मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन किया हम बोले भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 कहती है बुआ यहाँ पर, भाग 5 का अनुच्छेद 52 क्या कहती है, तो हम लोग आ गए राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति उपाध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात बोले, तब वह राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात बोले तो कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है बुआ, ठीक है। इनका राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया बोले तो इनडायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता, डायरेक्ट नहीं होता, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इनका कार्यकाल होता है। किस रूप से बोला जाए, अप्रत्यक्ष रूप से इनका कार्यकाल होता है, किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कितना उम्र होना चाहिए बुआ, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना उम्र, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है लेकर चलते हैं, अनुच्छेद 52 कहता है एक राष्ट्रपति होना चाहिए, मतलब भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। किस में, अनुच्छेद 52 कहती है एक राष्ट्रपति होना चाहिए, 52 का राष्ट्रपति। 52 में अगर बोला जाए अनुच्छेद 52 में क्या है, एक राष्ट्रपति होनी चाहिए। राष्ट्रपति क्या, ना उस पर कोई दाग धब्बा, दाग धब्बा मतलब फेस पर दाग धब्बा नहीं, उस पर ना केस हो, ना कोई आरोप हो, सामाजिक व्यक्ति हो, ना सरकारी का भी लाभ ले चुका हो, वैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, क्या क्या योग्यता नहीं है, राष्ट्रपति पद को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष क्या कौन होता है, वह राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना के कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन देश को भी चला कौन रहा बुआ, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 52 के तहत हम क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 52 का तब बुआ राष्ट्रपति होने चाहिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 की हम आते हैं तो अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं है, तो बुआ राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में नहीं था, तो राष्ट्रपति में नहीं है था। अनुच्छेद 54 कहता है इसका वह राष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होना चाहिए, हम अभी जस्ट बताए। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया इनडायरेक्ट होता है, मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते, सब नेता लीडरगण चुनता है किसको, राष्ट्रपति को। हम लोग चुनते हैं नेता लीडर को, तो मेरा नेता लीडर चुनता है किसको बुआ, राष्ट्रपति को। इसीलिए हम कह सकते हैं यह अप्रत्यक्ष चुनाव, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। राष्ट्रपति का कौन सा चुनाव है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की बात बोले, अनुच्छेद 54 कहती है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 53 बुआ कहती है यह संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 52 कहती है भारत
भारत का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। तो 52 कहती है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कहती है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? वो राष्ट्रपति। मतलब संसद कानून बनाने की प्रक्रिया किसमें है? संसद में। कोई भी कानून छोटा बड़ा हो, कोई भी कानून कौन बना सकता है? संसद। और संसद की कार्यपालिका किसमें निहित होता है? वो हम क्या बोले? राष्ट्रपति। कोई भी काम करेगा राष्ट्रपति से पूछकर, लेकिन राष्ट्रपति एक बुजुर्ग पिता के समान होता है, बाबा के समान होता है राष्ट्रपति। यहाँ पर हम दादाजी को लेकर आते हैं, यहाँ पर दादाजी है, दादाजी है, यहाँ पर एक चलाओ वो पिताजी है, पिताजी है, और यहाँ पर चलाता है चाचा जी है, चाचा जी। हम लेकर चलते हैं चाचा जी बोलो या बेटा बोलो, बेटा मतलब पोता, इनका बेटा, ठीक है, या चाचा। ये जो दादाजी का काम, पिताजी का मन होगा वो एक शादी किया हुआ, दादाजी एक शादी कर चुका है पिताजी को, पिताजी के मन है नहीं हमें और शादी करेंगे, क्या करेंगे? एक और शादी करने का मन किसको है? पिताजी को। तो दादाजी समझाएंगे रे बेटा शादी मत करो, बर्बादी होगा। लेकिन पिताजी बोलेगा कि हम आपसे केवल पूछे, निर्णय कौन लेंगे? हम शादी करना है नहीं करना कौन बोलेगा? निर्णय कौन लेंगे? हम। आप केवल क्या दीजिए? सलाह दीजिए। ये बेचारा जाकर भाग कर शादी कर लेगा। वही हुआ प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब यह होता है, प्रधानमंत्री कोई भी काम करेगा तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष से केवल पूछ सकता है, 14 दिन की चिट्ठी लिखकर भेज देगा हम ये काम कर रहे हैं, माने या ना माने, हस्तक्षेप करे या ना करे, सिग्नेचर करे कि ना करे, प्रधानमंत्री काम करिए। क्या समझ में आ रहा? तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति केवल बैठा हुआ रहता है और काम करने का हक किसको रहता है? वो प्रधानमंत्री। टोटल काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन है? राष्ट्रपति होती है। और जब लड़ा होता है तो क्या एक बार भी राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू का नाम आ रहा है? तो इसके नेतृत्व में क्या होगा? युद्ध होगा? नहीं बोल रहा। किसको दोषी ठहरा देता है? हमेशा मोदी के। लेकिन किसके सिग्नेचर पर युद्ध होगा? राष्ट्रपति का। एक बार भी राष्ट्रपति के नाम सुने न्यूज में? क्यों? क्योंकि काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। और उस पर शेष नागरिक बैठल कौन है? राष्ट्रपति। समझ में आ रहा? निर्णय कौन लेगा? प्रधानमंत्री। लेकिन सबको बुलाकर हस्तक्षेप कौन करेगा? किसके सिग्नेचर, किसके ऑर्डर पर होगा युद्ध? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के को बार नाम सुनती है? नहीं। क्यों नहीं सुनती है? रीजन यही है, जो मेरा मन होगा वही करेंगे। तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, राज्यपाल हमारे बिहार के राज्यपाल जी है। अभी किसका? अभी दारू बिक्री करना है, दारू बेचना है, दारू को बंद करना है, ये करना है, वो करना है, हम वैकेंसी निकालना है, हम तरह तरह को काम करेंगे। हम अपने बिहार में किसको बोलते हैं? मुख्यमंत्री जी को। क्या एक बार भी काम आता है थी राज्यपाल के? हम बोलते हैं राज्यपाल ये चीज़ कर दीजिए, वो चीज़ कर दीजिए। हम किसको लेकर चलते हैं? लेकिन राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी राज्य में, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो किसका ऑर्डर पर लगेगा? क्या मुख्यमंत्री का ऑर्डर पर? नहीं, राज्यपाल को पूछा जाएगा क्या राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाए या ना लगाए। कौन पूछेगा? राष्ट्रपति। किससे पूछेगा? वो राज्य के राज्यपाल से। राज्यपाल ऑर्डर देगा, हाँ यहाँ पर लगनी चाहिए, तभी लेगा। मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं लगा सकता। लेकिन हम लोग डायरेक्ट टारगेट किससे कहेंगे? प्रधानमंत्री। किसके टारगेट करेंगे? प्रधान। लेकिन उसका काम किसका रहता है? राज्यपाल का। कौन करेगा? राष्ट्रपति। टारगेट पर कौन आता है? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके गला फाड़ फाड़ बोलते हैं। टारगेट पर कौन आएगा? प्रधानमंत्री। सबका काम अलग अलग है, लेकिन सब काम में हस्तक्षेप कौन कर रहा हुआ? प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का क्या होता है? बुआ अध्यक्ष। लोकसभा में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? पैसा। देखा जाए राज्यसभा एक क्या है? सरकारी जॉब है, और लोकसभा क्या है? एक प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट जॉब आता है पैसा आता है, और सरकारी जॉब में आता है पैसा नहीं होता। लेकिन प्राइवेट जॉब कभी भी बंद हो सकता है, और सरकारी जॉब कभी भी बंद नहीं होता। सेम उसी प्रकार राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा और लोकसभा भंग हो जाता है। क्या समझना? चलो हम लोग लेके चलते हैं अब 54 में कहता है राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। ठीक से रहो, फिर पापा बोल दे। सोने आता है यहाँ पर। 54 में क्या कहता है? वो राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 क्या कहते हैं? ध्यान दो। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका।
राष्ट्रपति के चुनाव के बुआ करने का तरीका, प्रत्येक एक वोट 752 वोट के बराबर होता है। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति हम लोग का एक वोट, लेकिन नेता लीडर जो डालता प्रत्येक 752 वोट के बराबर रहता अनुपात में। तो 55 का था राष्ट्रपति के चुनाव को क्या हुआ तरीका। 56 कहती है राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद क्या होना चाहिए? वो कार्यकाल। 56 क्या बोलती है? राष्ट्रपति पद का कार्यकाल। इनका कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का। कितना वर्ष का रहता है? 5 वर्ष का। अगर राष्ट्रपति का कार्य अगर पूछा जाए तो कितने वर्षों का रहता है? 5 वर्षों। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कितना? राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए क्या होता है? पात्रता। 58 कहता है राष्ट्रपति के रूप चुनाव के लिए योग्यता। अब राष्ट्रपति के क्या क्या योग्यता होना चाहिए? अनुच्छेद 58 कहती है। 58 क्या कहती है? वो योग्यता। याद रखना, अगर योग्यता के बारे में बोला जाए तो योग्यता का अगर यहाँ पर बोला क्या राष्ट्रपति पद के लिए क्या होना चाहिए? वो योग्यता। इसमें होना चाहिए कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। कितने वर्ष होना चाहिए? वो 35 वर्ष होना चाहिए। हमेशा याद रखना, कोई सरकारी पद पर लाभ ना लिया होगा, दिवालिया ना घोषित हुआ होगा। दिवालिया मतलब समझते हो? दिवालिया, सरकार उसका संपत्ति जब्त ना किया होगा, वो चोर ना होगा, उस पर कोई केस ना हुआ होगा। समझ मारा? वो 35 वर्ष पूरा कर चुका होगा, लोकसभा या राज्यसभा किसी का एक सदस्य हुआ होगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति है और बुजुर्ग व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बेहतर व्यक्ति है, उसे हम क्या कहेंगे? बुआ योग्यता। उसी वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के चुनाव की योग्यता के लिए काबिल हो सकता है। देखो 8/5 कितना होता है बुआ? 40। 40 में 5 घटा मतलब 35। 35 वर्ष जैसे हुआ ना। अगर याद करने का तरीका तुम अगर देखो तो बुआ योग्यता के बारे में जैसे पूछे, राष्ट्रपति के अगर योग्यता के बारे में तुमको पूछा जाएगा, योग्यता मतलब 35 वर्ष याद रहेगा। या तो तुम यह याद कर लो 58, नहीं तो 35 याद कर लो। दोनों में से कोई चीज़ याद करना पड़ेगा। योग्यता जैसे बोले तो कोई चीज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुमको याद नहीं है। हम बोलेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, तो मीज याद रहेगा ना राष्ट्रपति कितना वर्ष में बनता है? 35 वर्ष याद रहेगा। लेकिन अनुच्छेद पूछेंगे तो कभी न कभी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन दूर इस रूप में हो जाएगा बुआ। 5 3 कितना होता? 8। 8 दिख रहा और 5 दिख रहा, हो गया 58। मतलब राष्ट्रपति की योग्यता कभी नहीं भुलाने वाला। राष्ट्रपति की योग्यता अगर बुलाया जाए कितना? 58। अनुच्छेद 59 बोला जाता राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए शर्त। कितना? अगर कार्यकाल तुमको याद रहेगा 59 बोलेगा शर्त। एक शर्त होना चाहिए, एक बढ़ गया 59 मतलब एक शर्त होना चाहिए राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए। शर्तें क्या क्या होनी चाहिए? 60 बुआ बोलता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। यानी कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो राष्ट्रपति को क्या लेनी पड़ती है? वो शपथ। तो शपथ का कितना में है बुआ? 60 में। कितना में? 60 में। महान्यायवादी जो बुआ ये होता है 60 मतलब अनुच्छेद 60 में कहता है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। आगे 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। मतलब राष्ट्रपति कोई घोटाला करता है, अगर द्रौपदी मुर्मू अगर कोई घोटाला करती है तो कहीं ना कहीं उस पर क्या चार्ज लगेगा बुआ? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लग सकता है। महाभियोग लगने की प्रक्रिया क्या होता है? कैग, CAG कैग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये बुआ क्या होता है? मुद्रा लेता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम होता है पूरा भारत में जितना मुद्रा है, मुद्रा का लेखा जोखा करता है, सबका काम करता है। क्या हुआ? सभी का लेखा जोखा काम कर, कौन कितना फंड में रुपया लगा है। शायद वेब सीरीज तुम लोग देखा होगा, राजनीतिक वेब सीरीज, तो उसमें क्या क्या काम देखा होगा। खतरनाक काम करता है। तुम्हारे अंदर सब छानबीन हो रहा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। उसी प्रकार राष्ट्रपति के अंदर छानबीन होता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन जब वह पकड़ा जाता है, नहीं आप ये राष्ट्रपति ने गलत काम किया है, पैसा के हेर फेर में कहीं ना कहीं गलत काम किया है, तो 14 दिन पहले इसको नोटिस जारी होता है। 14 दिन पहले इसको नोटिस जारी होता है जो आप पर क्या कौन सा प्रक्रिया लग रहा है बुआ? महाभियोग का प्रक्रिया लग रहा है। आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए। 14 दिन पहले उसको नोटिस दायर करता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जितना भी है बड़ा बड़ा नेता, सबको 14 दिन पहले वो नोटिस दायर करता है। और नोटिस दायर करने के बाद 14 दिन में अपने आप को साबित करता है ना हम क्या है, सही है। सबूत के साथ अगर पेश कर दिया तो उसको महाभियोग नहीं लगेगा। अगर पेश नहीं कर पाता तो उस पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद किस में कहता है बुआ? 61 में कहता है। अगला क्वेश्चन है 62।
62 का तब हुआ अध्यक्ष पदाध्यक्ष रिक्त भरने के लिए निर्वाचन कराने के समय आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति का कार्यकाल। कहने का तात्पर्य यह कहता है अगर राष्ट्रपति आकस्मिकता कहीं चले गए तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। वहाँ पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन कितने वर्षों के लिए हुआ? मात्र 6 वर्ष के लिए, सॉरी 6 माह के लिए। कितना माह के लिए? 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी? एक सदस्य तुरंत राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। बाई चांस उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो महान्यायवादी कार्य करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर कहा जाता है अगर मान लिया जाए अनुच्छेद 62 के तहत अध्यक्ष और पद के रिक्त भरने के निर्वाचन कराने समय आकस्मिक रिक्त भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति कार्यकाल, मतलब अगर राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं रहेगा अनुच्छेद 62 के तहत तो 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है 63 का तब हुआ। अब आता 63 उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति होने चाहिए। हम लोग राष्ट्रपति काम खत्म कर चुके हैं। आता भारत के उपराष्ट्रपति। सेम प्रोसेस सो ही है। उपराष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए वो आता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष को अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति वहाँ पर कार्य करेगा। तो उपराष्ट्रपति होने चाहिए 63 में। अगर उपराष्ट्रपति बोला जाए बुआ तो उपराष्ट्रपति किस में है? 63 में। उपराष्ट्रपति किस में है? 63 में। जो सीधा सीधा व्यक्ति रहेगा, जो सिंपल व्यक्ति रहेगा वो हमेशा दोष होता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति रहता है वो हमेशा काग रहता है। जैसे कि उप लग गया, उपराष्ट्रपति देखो काग क्या है? 63। राष्ट्रपति देख लो मतलब दोष है, उसमें क्या है? सम संख्या 52। इस प्रकार क्वेश्चन याद करते चलो। जैसे 58 में क्या है? 58 में वो दोष योग्यता। योग्यता कैसे याद रखेगा? योग्यता मतलब 35, 5 3 8, कहीं ना कहीं तुमको याद रहेगा। अनुच्छेद 52 में क्या कहता है? 52 में क्या है? शर्तें राष्ट्रपति होनी चाहिए। 52 में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। अरे 2 आदमी हमेशा दोस्ती के निर्माण करता है। जैसे कि मान लिया जाए 2 आदमी 4 अति 5 और 2 कितना होता है? 52 में। सॉरी हटा। तो क्या कहते हैं? अध्यक्ष राष्ट्रपति होना। उपराष्ट्रपति 64 का आती है उपराष्ट्रपति के राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्य के परिषद का क्या होता है? वो पदेन अध्यक्ष। प्रत्येक राज्य का पदेन अध्यक्ष की बात बोला जाए तो कौन था? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितना? 63 में। 64 में क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्य के परिषद का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन वो 65 नंबर में उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल करना। कार्यकाल में आकस्मिक व्यक्ति के दौरान राष्ट्रपति कहने का मतलब एक बार बात है 65 अनुच्छेद 65 कहता अगर आकस्मिकता राष्ट्रपति नहीं रहे, कहीं चले जाते हैं तो उस स्थान पर कौन कार्य करता है? वो उपराष्ट्रपति। इससे पहले हम तुमको बताए थे 63 में बताए थे उपराष्ट्रपति, 62 में बताए थे, 60 में बताए थे। आकस्मिकता नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। लेकिन 65 में यहाँ पर दे रखा है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब, मतलब कहीं खत्म हो जाए 6 महीना के लिए तब जाकर वो कार्य कर सकता है। इससे सत्य आगे है अनुच्छेद 66 का तब हुआ उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया हम बोलेंगे तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस में था? 56 में। और वही 66 बोला जाए तो उपराष्ट्रपति क्या होता है? वो चुनाव। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया है उसी प्रकार सेम होता है उपराष्ट्रपति का भी चुनाव प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 66 में। किसमें? 66 में। और राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया बोले तो 56 में। राष्ट्रपति होने चाहिए 52 में, उपराष्ट्रपति होने चाहिए 63 में। उपराष्ट्रपति होना चाहिए 63 में, राष्ट्रपति होना चाहिए 52 में। याद रखना। संघ की कार्यपालिका निहित है किस में? 53 में। संघ की कार्यपालिका निहित है किस में? 53 में। सब भूल गए। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव होना चाहिए वो कितना? 66 में। राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा किस क्वेश्चन में? 65 में। किसमें? 65 में। उपराष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेगा किसमें? 65 में। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा बताए थे 64 में उपराष्ट्रपति राज्य के परिषद होता है। 66 बताए तो उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया भी होता है। आगे है अनुच्छेद 67। हाँ, अनुच्छेद 67 था उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, मतलब कितने वर्ष के लिए हुआ? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। पद अवधि अगर बोला जाए कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए।
अगर बोला जाए कब तक बनते रहेगा उपराष्ट्रपति, जब तक कि जिंदा रहेगा तब तक बनते रहेगा। हम लोग भी दे देता, जब तक तुम जिंदा रहेगा तब तक सब फॉर्म भर सकता। कथिन उम्र दे दिया, बापो भरेगा बेटो भरेगा, की दिक्कत है। जना एगो न्यूज में देखा रहा, एगो बेटी की दौड़ा रही थी और मम्मी भी दौड़ने लगी। मम्मी बोलती कहते थे हम दरोगा की तैयारी करें, उसके बेटी भी दौड़ रही है, मम्मी भी दौड़ रही है। ले आप झूठ भाई साहब, क्योंकि न्यूज़ तो अक्सर क्या होता है, झूठ क्या है, झूठा न्यूज है। मतलब उसको व्यू चाहिए, जैसे हमको हमेशा व्यू चाहिए। जो बात है, इतना मेहनत करते कहीं ना कहीं हमको भी उल्टा पुल्टा गाली देकर व्यू बढ़ा दे, है कि ना, वो तो करे कहीं। अनुच्छेद 68 कहता हुआ उपाध्यक्ष पद के रिक्त भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय आकस्मिक रिक्त भरने का निर्वाचन। मतलब ये है, जो उपराष्ट्रपति अगर नहीं है, आकस्मिकता अगर नहीं रहता, तुरंत क्विकली 6 महीना में इसका खाली स्थान के भरने का काम करनी चाहिए। यही चीज था अनुच्छेद उसमें, राष्ट्रपति में अगर क्विकली भरने का काम किसमें, अनुच्छेद 68 में। 69 वो कहता उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अगर राष्ट्रपति का शपथ बोले किस अनुच्छेद में, 59 में, और उपराष्ट्रपति की शपथ बोले किस में, 69। देखो 59 और 69, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 59, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 69, है ना। 66 में क्या बोले थे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव निर्वाचन। 56 में उसका क्या बोले थे, चुनाव निर्वाचन। किसका, राष्ट्रपति का। इसमें उपराष्ट्रपति बननी है वो 63 में, उसको राष्ट्रपति बननी है 52 ना, उसको बनना है 52 में, इसका बनना है 63 में। इसमें कहता है उपराष्ट्रपति के शपथ किस में, 69 में, उसका उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति की शपथ किस में था, 59 में। आगे अन्य आकस्मिकताओं पर राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्वाहन 70 में कहता। अगर अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति, यानी कि अभी जस्ट दे दिया, क्या हुआ रे, माथा दर्द कर रहा। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 71 बुआ कहता है, पढ़ना तो तुमको पड़ेगा, चाहे जैसे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी भार में गया। 71 होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित उप संबंध में मामले। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है, कुछ मामला होता है, कुछ मामले दायर होता है, इसके लिए क्या कहता है वो 71 में कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, 71 में कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित उससे संबंधित क्या कुछ मामले। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति क्षमा आदि प्रदान करने में के शक्ति, कुछ मामलों में सजा निलंबित करने हटाने के लिए शक्ति। जैसे कि अंकुश मान लिया जाए किसी का मार दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, आप ये मर्डर कर दिया, कुछ समाज के हित के लिए मर्डर किया, समझो, समाज के हित के लिए किसी को मर्डर कर दिया, ये वो अपने नाम पर लेकर केस लेकर जाता फांसी चढ़ने के लिए, चले उसको फांसी हो जाए। लेकिन राष्ट्रपति को जब पता चलता है जना वो निर्दोष लड़का है, तो निर्दोष का मतलब हत्या तो किया है, लेकिन किस लिए किया है अगर पता चल जाता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करता है, वो सजा को माफ करवा सकता है। तो केवल कौन करवा सकता है, तो राष्ट्रपति करवा सकता है, और किसी में क्षमता नहीं है। तो वो भी उसका इंक्वायरी करेगा कि लाल के लड़का का चाल चलन कैसा था, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेगा, केस में केस दायर है या नहीं है, मर्डर हुआ तो किस लिए हुआ, ये सब दायर करने बाद राष्ट्रपति तक वो बात जाता है। उसके बाद वही क्या करता है, फांसी को कम करके 2 साल 3 साल उम्र क्या था तो उसको और कम कर देगा, 4 साल 5 साल उसको 2 साल कर देगा, मतलब कम करवा सकता है सजा। राष्ट्रपति क्षमादान दिख रहा है, क्षमा आदि करने का शक्ति, कुछ मामलों में सजा निलंबित करने और हटाने की भी प्रक्रिया है। अगर उसका संभव है तो राष्ट्रपति उसको निलंबित भी कर सकता, हटा भी सकता और क्षमा भी करवा सकता। जैसे कोनो मूवी में नहीं देखता, फांसी अब लगने वाला था, फोन आता राष्ट्रपति का, कभी नहीं देखा, फांसी रोकना चाहिए, नहीं देखा कभी मूवी। 5 लड़का एकदम रावण की तरह रहता है, हीरो करता है सो, मतलब गुंडा को फांसी चढ़ाने के लिए खुद पे ब्लेम ले लेता है। तब ये सब याद है, अनुच्छेद मजा ना तुमको याद रहेगा। एगो अनुच्छेद 109 यार के आसपास में भी है ना। हाँ, तो रियलिटी जो है ना अनुच्छेद तुमको दिखाएगा, हमेशा बताते हैं। अनुच्छेद 73 का था बुआ, तो संघ की कार्यकारी शक्ति सीमा,
संघ काय कर सकते, क्या होता है वर्ष में? अब होता है मंत्री मंडल। स्टार्ट करे, छोड़ दे, बता मटेगा इसको? ऐसे हम खा के भी नहीं आए, हाँ, खा के भी नहीं आए। खाकर भी ना। चलो 30 मिनट तक जाने देते हैं। छोड़ दे, बोलो। हाँ, चलो ठीक, नहीं पढ़ने का मन है तो बोल दो तुम्हें।